हम्म। अकस्कर। खारा होता है, सब चीज़ें होती है ना उसके अंदर। कितने गुण है उसके अंदर? कि बहुत सारे गुण हैं। आपने बहुत एक गुण सारे कहा लोग। खारा होता है बस खाली। तो खाली खारा होता है क्या? कि भैया खाली नहीं खारा नहीं, नहीं हाँ, होता, उसमें बहुत सारे गुण उसके अंदर रहते हैं। इस समाहित होते हैं। हाँ, इस अब हम उससे पहले ही पहचान कर लें, खारेपन से उसके मुख्य गुण से पहचान कर लें। लेकिन खाली खारा नहीं है, उसके अंदर अनेक गुण हैं। ठीक है ना? लेकिन बाकी गुण अन्य वस्तुओं से मिलते हैं, खारापन अन्य वस्तुओं से नहीं मिलता है। इसलिए इसको कहता है खारा नमक। तो विशेष गुण होंगे। विशेष गुण इसे कहते हैं सामान्य गुण, विशेष गुण। सामान्य गुण जो सब द्रव्य में समान रूप से रहे हैं उसका नाम सामान्य गुण। विशेष गुण जो सब द्रव्य में समान रूप से न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं उसका नाम है विशेष विशेष गुण। विशेष गुण। तो उस सामान्य गुण के द्वारा उसकी पहचान नहीं होती, विशेष जो गुण है उनके द्वारा पहचान होती है। तो आत्मा को क्या कहा? ज्ञान वाला। लेकिन आत्मा ज्ञान के वाला कहने पर भी कितने गुण है उसके अंदर? बहुत सारे। अनंत गुणों का पिंड है भैया आत्मा। मैं कोई एक गुण तो है नहीं, लेकिन एक गुण के द्वारा पहचान करा करके वस्तु की पहचान कराते हैं। खाना खारा ले आया भैया, खारा तो नमक ले आया, तो नमक ले आया तो क्या ले आया? खारा नहीं लाया, अनंत गुण ले आया उसके। ऐसे, ठीक है ना? अब वो क्या है कि बहुत सारे जीव ऐसे मान लेते हैं कि भाई इतना ही है, इतना ही है। ऐसा नहीं है। वो अनंत गुणों का पिंड है भैया। ऐसा नहीं कि एक गुण है, वो पहचान कराई है गुण से उसकी। आत्मा की ज्ञान से, मूर्तिक से, उनसे पहचान कराई है। ऐसा आत्मा, ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया। हम्म। कह रहे हैं कि इसमें इसी प्रकार आत्मा का ऐसे ज्ञान दर्शादी भेद से न करने बस भूतार्थ था, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, सर्व विशेष समा गए हैं, लीन हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। चार से। विशेष उसमें भूतार्थ है, वो सत्यार्थ है। इतना खाना बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, दाल बनाई, सब बनाया, और सब बना के थाली लगा दी, सब सजा दिया, सब लगा दिया, भूख भी लग रही है, और सब व्यंजन रखे हुए हैं, रसगुल्ले भी ले, रबड़ी भी ले, सब सब रख रखा वहाँ पर हैं, शिकंजी विकंजी सब बना ली वहाँ पर बैठ करके, और बैठ करके खाने को देख रहा है और महिमा वर्णन कर रहा है उसकी खाने की। क्या कर रहा है? महिमा का वर्णन कर रहा है। कि भैया देखो दाल कितनी बढ़िया, देखो रोटी कितनी बढ़िया सेकी, फुल्का ऐसा सेका कि गोल हो गया, और घी लगा हुआ है यार, महक आ रही है, और खाए नहीं और महिमा करता रहे तो पे भूख कब बुझ जाएगी उसकी? नहीं बुझेगी भाई, यही हाल है, वर्णन करते रहो। हाँ ये भैया। बहुत सुंदर है, ये मुझे बहुत भी अच्छा ज़्यादा है, ज़्यादा ये बहुत। बोलने चालने की व्यवस्था ये बढ़िया नहीं लगती। ज़्यादा बोल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये व्यवस्था बढ़िया थोड़ा ना है कोई, ये ज़्यादा अच्छी। तो एक बार समझ लिया, समझा लिया, 4-5 दिन की छुट्टी होगी अपना, फिर कभी 4-5 दिन में उपयोग स्थूल हुआ तो फिर बैठ गए अपना। ये व्यवस्था समझ आते डेली बैठ गए, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, तो बस वो आदत पड़ जाती है सुनने की, और वो सुनते रहते हैं उसको, उसमें वस्तु तो एक तरफ रखी जाती है और सुनना सुनना रह जाता है बस। मुझे नहीं ज़्यादा अच्छा ये तो लगता है है। ये सुनना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्वाध्याय है। इसमें तो अपना तो इतना है कि 4-5 दिन में एक दिन बैठ गए, थोड़ा सा फ्रेश करा अपने आप को, और समझ लिया, और 4-5 दिन का फिर अपने को डोज मिल गई, और अपना फिर अपना सहज हो गया। अभी सुबह शाम बोले पढ़े, बोले पढ़े, बोले पढ़े, तो उसमें क्या होता है ना, वो जीव को वैसे आदत पड़ जाती है सुनने की, पढ़ने की, सुनने की, पढ़ने की। वो क्या वस्तु तो एक तरफ रखी रह जाती है, और वो उसमें लग जाता है सुनने पढ़ने में, और उसका अभ्यास जो है वो चलता ही नहीं। मेन जो अभ्यास करना है ना, वो रह जाता है। अब वो क्या है कि उसने पढ़ने पढ़ने को ये अभ्यास समझ लिया, पढ़ने को धर्म समझ लिया। अब हमने क्या करा, ये पढ़ाई चल रही है ना, हमने पढ़ाई को धर्म समझ लिया कि पढ़ लिया तो काफ़ी है बस। अब उसे क्या है कि सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि बस पढ़ लिया। अब वो क्या है कि जो धर्म है वो तो सब निर्विकल्प अनुभूति का नाम है। अब वो क्या है कि चिंतन करते समय थोड़ा मंद मंद कषाय हो जाती है ना, तो उसको अच्छा लगता है, और मंद कषाय में अच्छा लगने में क्या करता है, उसको लगता है धर्म हो गया मेरा बस। जबकि ऐसा, कर्मों की निद्रा होगी मेरे को। मैं तो कर्म की नहीं जाऊँगी, मेरा काम हो गया बस। जबकि अनुभूति के बिना, बात तो यही है। कर्ण लब्धि में प्रवेश करे बिना वो नहीं होता, और वो बड़ा शांत चित्त से होता है। खाली सुने सुनाए, पढ़े पढ़ाए, इनसे नहीं होता भाई ये सब चीज़ें। ये आप भी समझ लो सब लोग कि इतना पढ़ने से लिखने से इतना सारभूत नहीं है ये सब, इतना पढ़ना लिखना। सारभूत तो अपनी आराधना एक आत्मा की करना है। जिस आत्मा की आराधना करेगा वो तर जाएगा, और आगे पढ़ते रहो तो कर्मों के तो पुण्य बन जाएगा, पाप हट जाएगा। वो सब बंधन की व्यवस्था है, शुद्धात्म व्यवस्था नहीं है। एक दूसरी तरह से एक बात भी तो कही है ना, कि धीरे 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 जब चोट लगती है, धीरे धीरे जब चोट लगती है, ये सुनार पे जब धीरे धीरे चोट मारता है तो गहना बन जाता है। लेकिन गहना होता है। अभिप्राय सम्यक रहना चाहिए उसके लिए। अभिप्राय सम्यक होना बहुत जरूरी है हाँ, उसके लिए। नहीं वो बात ठीक है, पर अब क्या अगर होता है ना, धीरे धीरे की सब कुछ। आयोजनों में प्रयोजन खत्म हो जाता है। बस आयोजन आयोजन रह जाते हैं। प्रयोजन क्या था, क्यों करा था भैया तूने पंचकला, क्यों कराया था? इतने पैसे आ जाएंगे तो लोग इसलिए पंचकला कराया था।
पंच कल्याणक धर्म की प्रवाहने में कराया था कि पैसे इकट्ठा करने के लिए कराया था? अब वो क्या है, पढ़ लिया, सुन लिया, इतने शास्त्र पढ़ लिए, वो स्टोरेज बन गई, हार्ड डिस्क में सेव हो गया, और हार्ड डिस्क में सेव हो गया, बस छुट्टी हुई, अपना काम जीवन वहीं चलता रहा, जीवन वहीं चलता रहता है और यहाँ पढ़ता रहता है। तो वो क्या है, उसका कहा शब्द मलेच, एक शब्द दिया शब्द मलेच। बहुत से को पढ़ने की आदत पड़ जाती है, तो पढ़ने की आदत में क्या है, पढ़ता रहता है, उसको वैसे ही लगने लगता है कि पढ़ रहा हूँ। और भैया ये सब अनुभव के लिए थे कि पढ़ने के लिए थे? पढ़ाई के लिए है कि अनुभव के लिए है? अनुभव के लिए। हाँ, और वो अनुभव तो चला जाता है, वो पढ़ाई रह जाती है। और वो भी कभी पढ़ लेता है, बस अपने धुनाता समझ लेता है, बस ऐसा है। पढ़ो जी अगला पैरा। कैसे? देखो इतना आसान भी नहीं है और भारी भी नहीं है, दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। लेकिन एक बात सुनो, अगर जल जब नदी बहती है तो किनारों को काटती है ना, एकदम तो नहीं काटती, धीरे 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 काट के रुंदर कर देती है। बराबर, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभिप्राय सम्यक होना चाहिए। पढ़ो। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तपता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल की उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध ज्ञान रूप ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। देखो ये क्या है, जल का अग्नि जिसका निमित्त है। देखो क्या है, जल है, जल का स्वभाव कैसा है? जल का स्वभाव शीतल है और वो गर्म हो रहा है। तो गर्म हो रहा है मतलब जब गर्म जल में कहीं ना कहीं निमित्त लगा हुआ है, इसके ऊपर कहीं डांट लगी हुई है, इसके ऊपर बिना डांट के स्वभाव का परिणमन अन्य रूप होता ही नहीं है। यदि स्वभाव का परिणमन अन्य रूप हो रहा है तो कहीं ना कोई निमित्त बैठा हुआ है, कोई ना कोई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। जीव का परिणमन अन्य रूप हो रहा है तो कोई कर्म बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, जिस कर्म का मोह का परिणमन हो रहा है, कषाय का परिणमन हो रहा है। जीव के स्वभाव का परिणमन नहीं हो रहा है, ये किसका परिणमन हो रहा है? ये कर्मों का परिणमन हो रहा है। जो जिससे होता है वो उसी का होता है। कर्मों का परिणमन है, कर्मों से हो रहा है तो कर्मों का हो रहा है। ये जीव का परिणमन नहीं हो रहा है, क्योंकि जीव तो वहाँ भी शुद्ध बुद्ध अखंड एक ज्ञायक स्वभाव ही है। ये जल है, जल गर्म हो रहा है अग्नि के ऊपर रखकर। कैसा हो रहा है? अग्नि के ऊपर। और उस गर्म जल को उस अग्नि पे घेर दो। गर्म जल था ना, जल के अंदर अग्नि थी ना, जल के अंदर अग्नि थी, तो जल गर्म हो रहा था। अब उस जल को उस अग्नि के ऊपर घेर दो तो क्या होगा? कि वो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि जल का स्वभाव शीतल है। और पेट्रोल रखा हो तो आग भड़क जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव शीतल नहीं है, उसका स्वभाव गर्म जलने का है, जलाने का है। और जल का स्वभाव शीतल करने का है और शीतलता रहने का है। भले ही वर्तमान में उष्णता दिख रही हो, वो एक अलग बात है, लेकिन उष्णता के दिखने पर भी दो बातें हैं। स्वभाव उष्ण नहीं हुआ है, नंबर एक बात। और ये जो उष्णता वर्तमान में है ये बाह्य संयोग से आई है, अंदर से नहीं आई है स्वभाव से उसके। क्योंकि जितने भी जल गर्म दिखते हैं वे सब कहीं ना कहीं बाह्य अग्नि के संयोग से दिखते हैं। अपने आप रखा कोई जल गर्म नहीं होता कि भैया जल रखा। समझ आया? निमित्त है, कोई ना कोई निमित्त जरूर, कोई ना कोई निमित्त है, निमित्त है। इसका मतलब वस्तु का स्वभाव जब बदलता है तब उसमें कोई ना कोई निमित्त जरूर होगा। बिना निमित्त के वस्तु का स्वभाव में परिणमन अन्य प्रकार हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान रूप है, अगर आत्मा ज्ञान रूप नहीं है इस टाइम, मतलब हाँ ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है तो कोई ना कोई निमित्त है। कर्मों का क्षयोक्षम निमित्त है, अज्ञानता निमित्त है, हाँ सब निमित्त उसके अंदर बाह्य निमित्त है। लेकिन दूसरी बात, वहाँ पर रखा हुआ जल ही गर्म हो रहा है, आकाश के प्रदेश गर्म नहीं हो रही वहाँ पर रखे कि भाई यदि अग्नि गर्म करने में समर्थ होती तो जो वहाँ पर आकाश के प्रदेश हैं उनको भी गर्म कर लेती। वहाँ पर आकाश के प्रदेश तो गर्म नहीं होते, आकाश के प्रदेश तो नहीं जलते। ये जल ही क्यों गर्म होता है? क्योंकि जल में भी गर्म होने की अपनी योग्यता है, इसलिए गर्म होता है। समझ में आया? जल में अपनी योग्यता, जल में अग्नि को समाहित करने की योग्यता है। हाँ, अग्नि से गर्म होने की योग्यता उसकी खुद की अपनी भी है, ऐसा नहीं बिना योग्यता के काम हो रहा है, उसकी अपनी भी योग्यता है, लेकिन पर निमित्त से हो रहा है। पर का निमित्त
अग्नि को एक्सेप्ट कर रहा है ना, स्वीकार हाँ, वो स्वीकृत करने की उसकी योग्यता है। इस प्रकार जीव और पुद्गल में परिणमन की योग्यता है विभाव रूप। धर्म अधर्म आकाश काल विभाव रूप परिणमन नहीं करते। क्यों? तो इसका मतलब आत्मा जब अपने आप को भूल जाता है, उसमें कोई अनावरण आता है, तो आत्मा भी तो यही स्वभाव है जिसको हाँ, accept उसके अंदर एक करने का शक्ति है। स्वीकार अपनी शक्ति के बिना विभाव रूप परिणमन नहीं कर सकता। उसके अंदर शक्ति है, विभाविक शक्ति है उसके अंदर। जिस विभाविक शक्ति के कारण वो अन्य रूप परिणमन कर जाता है। नहीं तो जीव द्रव्य अन्य रूप परिणमन कर ही नहीं सकता। अगर अन्य रूप परिणमन ना करे तो सारे लेकिन अन्य रूप परिणमन करने पर भी बाहर में एक निमित्त खड़ा होता है। निमित्त है। बिना निमित्त के अन्य रूप परिणमन नहीं कर सकता, और बिना अपनी शक्ति के परिणमन विपरीत परिणमन नहीं कर सकता। दोनों चाहिए, अपनी विपरीत शक्ति भी चाहिए और बाहर में निमित्त भी चाहिए। निमित्त भी चाहिए। इधर अग्नि गर्म हो, जल गर्म हुआ, भाई तू क्यों गर्म हुआ है था ना। बहुत सा चमचा रख देते हैं उसके कढ़ाई के अंदर ना, हलवा बनाते हैं कुछ बनाते हैं तो चमचा गिर देते हैं स्टील का उसके अंदर। तो स्टील का चमचा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है बिल्कुल। उसको छुओ ना तो हाथ में पकड़ नहीं आता है गर्म। लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक का हैंडल लगाओ या कोई हैंडल लगाओ प्लास्टिक का, लकड़ी का हो, लकड़ी की कढ़ाई लकड़ी का हैंडल लगाओ तो वो गर्म नहीं होता। क्यों भाई? वो तो फूक क्या ऐसा हो गया, हाथ में लगाया जा रहा और ये गर्म नहीं हो रहा। तो कढ़ाई हम वो लेके आते हैं इसके हैंडल के अंदर ना, वो लगी हुई लकड़ी लगी हो, प्लास्टिक लगी हो, जिससे कि कढ़ाई उठ जाए आराम से। सही बात है। लेकिन हम कढ़ाई वो वाली लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गर्म होने की योग्यता नहीं है। अब आप बिजली का तार पकड़ो और जमीन में खड़े हुए पकड़ो तो करंट लगेगा, और लकड़ी पे खड़े हुए पकड़ो तो नहीं लगेगा, तो करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी उसका वो ना जो उसकी चाल नहीं बनती है उसके अंदर लकड़ी पे खड़े होने से, और फर्श पे खड़े होने चाल बन जाती है। सर्किट नहीं बनता। सुचालक है ना वो उसकी चाल नहीं बनती उसकी वहां पे खड़े होने में। तो वो क्या हुआ, वो तो वस्तु है, लेकिन वस्तु के ऐसा होने पर भी उसमें उस रूप परिणमन करने की सामर्थ्य नहीं है। लकड़ी के हैंडल में प्लास्टिक के हैंडल में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अग्नि उसको गर्म कर पाए, वो अग्नि में सामर्थ्य नहीं है, और उसकी खुद की योग्यता भी ऐसी नहीं कि वो गर्म हो जाए उससे। खराब हो जाए, उसकी योग्यता नहीं है ना। लेकिन वो जो लोहे का वो पड़ा हुआ है ना या स्टील का पड़ा हुआ है उसमें योग्यता भी है और अग्नि उसको गर्म भी कर रही है। लेकिन लकड़ी के उसके हैंडल को जला तो देगी बाद में एकदम, हाँ गर्म नहीं करती है। लेकिन कुछ टाइम तक हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या है कि वो क्या कहता है, लकड़ी के हैंडल को निकल गया आदमी। जल का अग्नि इसका निमित्त है। ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल का उष्ण रूप संयुक्तता रूप भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तो पानी पी ले भाई, अब पानी खोलता हुआ है तो पी लोगे क्या? नहीं पी सकते वहाँ खोलता हुआ पानी। लेकिन पानी को पीना हो तो एक विधि है। क्या करोगे? वो थाली में लोगे, हिलाओगे, वो ठंडा होने पर पी लोगे। स्वभाव तो वहाँ उसका शीतल है ना, तो शीतलता पकड़ लेता है वो उसको और अग्नि को भगा देता है। अग्नि की गर्म आहट जो भग जाती है, वो कैसे भग जाती है? वो स्वभाव के बल से भग जाती है उसके। संसारी जीव है, नारकी जीव है, पूज्य नहीं है। पूज्य कौन है? पूज्य अनंत भगवान है। क्यों? शीतल जल हैं, और ये जो सब नरक में हैं ये गर्म जल हैं, ये पीने योग्य नहीं है। जल तो हैं लेकिन वर्तमान में पिया नहीं जा सकता। और पिया कैसे जाएगा? ठंडा कर ले उसको। ठंडा कैसे होगा? स्वभाव के द्वारा वो ठंडा हो जाएगा। स्वभाव के द्वारा भगवान रूप अनुभव में आ जाएगा, भगवान बन जाएगा। स्वभाव में सामर्थ्य है उसका। जल की स्वभाव में सामर्थ्य है तो ठंडा हो सकता है। अगर स्वभाव में सामर्थ्य नहीं हो तो ठंडा कभी नहीं हो सकता। तो आत्मा के स्वभाव ज्ञान रूप है। इसका मतलब वो निमित्त मिल जाए तो उसको ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, अनावरण हट जाएंगे सारे। जो निमित्त है उसके हटने से ज्ञान प्रकट हो जाएगा आत्मा का। तो ऐसा अनुभव करने पर वो उष्णता सत्यार्थ है, भूतार्थ है। ऐसा नहीं कि वो भाई पानी पी ले, पानी का स्वाद ठंडा तो पी लिया गर्म गर्म पानी तो जलेगा मरेगा भाई। तुम करना क्या पड़ेगा कि उसको एक विधि है उसको ठंडा करने की, उसको ठंडा करके पी ले, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह आत्मा कर्मों से रुला है, बंधा है। एक आत्मा के स्वभाव के नतीजा देखे बैठ के देखो तो आत्मा उसमें छुआ नहीं है, गर्म हुआ नहीं है। आत्मा बिल्कुल एकांत शुद्ध है स्वभाव से देव, स्वभाव से देव। महिला स्वभाव जानती हैं इसलिए ठंडा कर लेती हैं, और स्वभाव ना जानती हो तो ठंडा भी नहीं कर सकती। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता
अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। उसमें जल के अंदर गर्माहट मिली ही नहीं है। कब? जब स्वभाव के निकट जाकर देखे बैठे, जब उधर अग्नि से उष्णता का उदय हो रहा है और उसी समय जल के शीतल स्वभाव में से शीतलता का उदय हो रहा है। समझाया क्या कहा मैंने? एक ही काल के अंदर दो काम हो रहे हैं। अग्नि की उष्णता जल को गर्म कर रही है और उसी समय जल का शीतल स्वभाव उसको शीतल कर रहा है। क्यों? अग्नि बंद होते ही वो शीतल 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 शीतलता की पर्याय शुरू आती हैं। वो जल कैसा हो जाता है? वो शीतल हो जाता है। वो शीतलता की पर्याय अभी नहीं आई, वो शीतलता की पर्याय पहले भी आ रही थी। अनुभव करने पर वो असत्यार्थ है, भूतार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तपना देखने पर, उसकी अवस्था से अनुभव करने पर मोही जीव है, रागी जीव है, द्वेषी जीव है, वो सत्य है, भूतार्थ है। लेकिन उसी समय उसके ज्ञान के निकट जाकर देखने, बैठ के देखने पर आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्नत कर्तुः किम। आत्मा ज्ञान ही करता है, ज्ञान के अलावा कुछ करता नहीं है। ये थोड़ा लिखा आत्मा रागम स्वयं रागम रागाद अन्नत कर्तुः किम, ये थोड़ा लिखा। आत्मा राग का करता है, राग के अलावा कुछ नहीं करता है, तो लिखा। आत्मा ज्ञान का करता है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। तो राग का करता है कि नहीं है? कि भैया नहीं है। तो उसका कर्ता कौन है? जैसे उष्णता का कर्ता अग्नि है। गर्माहट का संबंध किससे है? अग्नि से कि जल से? कि गर्माहट का संबंध अग्नि से है। इस प्रकार ये जो मोह का परिणाम है, इसका संबंध जीव से है कि कर्मों से है? कर्मों से। हाँ, ऐसा है। ऐसा जीव ज्ञान रूप जीव है। ऐसे जीव के स्वभाव के निकट जाकर देखने बैठने पर वो जो संयुक्तता है, कर्मों से मिला हुआ जीव है, रागी जीव है, द्वेषी जीव है, वो झूठ है, गलत है, ऐसा नहीं है। ये सत्य कहीं भी हो सकता नहीं है। ये दोनों दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। एक दिखने पर भी, एक हुई नहीं है। ठीक है जी? इतना स्वाध्याय अपना आया आज का, और इसको थोड़ा चिंतन करो, विचार करो आप। ये बात तो है। ये सम्यक दर्शन देने के मंत्र हैं, बात असली ये है। ये समझना पड़ेगा दोबारा। कोई नहीं, हमें कौन सा हमें कोई ढोना है कोई सामान, हम भी कल खाली बैठे, कल फिर दोबारा ले लेंगे। ये वाला पहला है, दोबारा समझना ये वैसे जल वाला समझना नहीं। यही है जो शाम को हम जब जा रहे हैं, शाम को जो पढ़ रहे हैं, हाँ, ये उससे लिंक कर रहा है। हाँ, क्या है, जिनवाणी तो समग्र। पढ़ेंगे शाम को। हाँ, शाम को पढ़ेंगे आज, क्या बात है, व्यवस्था। लेकिन क्या है कि ये तो ये मंत्र हैं, बस समझ लो कि जीव को मोक्ष में पहुँचाने के मंत्र हैं ये। यदि जीव को मोक्ष में जाना हो, भले ही देखो भीड़ से धर्म नहीं होता। कोई सोचे कि भीड़ हो तो धर्म हो, और भीड़ देख के धर्म हो, और भीड़ को देख के धर्म माने तो उससे धर्म नहीं होता। भीड़ तो भैया अपने स्वभाव को देखने से होता है धर्म जो होता है। भीड़ को देखा देखी करे ना तो दिखावा होता है, धर्म नहीं होता वास्तव। अभी बात सुन ली, समझ ली, और दिन में बस पूरे दिन चलाए अपने अंदर में। और क्या, बाहर के काम बाहर में होने दे, और अंदर में तो भेद ज्ञान चलाए अपने। एक गाथा चलाए, जो पश्चदिय पाणम वद्य पुट्टमणन मेयदम अविशेषम संयुक्तम तब शुद्ध न विजानी। ये असंयुक्त है। ये मोह के काल में भी मोह से संयुक्त नहीं होता। मोह से संयुक्त दिखता है, लेकिन मोह से संयुक्त होता नहीं है। ये मोह जो है वो कर्म को दे कारण है, और यही जीव का स्वभाव ज्ञान वाला है। आत्म स्वभावं परिभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेति। इस गाथा का रेफरेंस था ये कलश। आत्मा के स्वभाव के निकट जाने पर प्रभाव कहाँ चले जाते हैं हमें पता नहीं लगता है, और एक खंड ज्ञान नजर आता है, और जितने संकल्प विकल्प चल रहे थे सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा हे शिष्य शुद्ध ने जा रहा तो आत्मा को जान, देख, अनुभव कर। इसलिए अनुभव की महिमा है, स्वभाव की महिमा है और अनुभव की महिमा है। यहाँ दो चीज की महिमा मिलेगी आपको जैन शासन के अंदर। अन्य की महिमा गाए वो जैन धर्म नहीं, केवल दो की महिमा, एक तो स्वभाव की और एक अनुभव की। और ये अनुभव भी ना शुद्ध ने का व्यवहार है, और शुद्ध ने का निश्चय कौन है? वो शुद्ध ने का निश्चय आत्मा का स्वभाव है, जिसके आधार से अनुभव आता है। चल निज निधि निज में